नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। नेशनल कैपिटल टेरिटरी, जिसके प्रमुख यानी कि मुख्यमंत्री अभी अरविंद केजरीवाल हैं और उनकी छटपटाहट इस बात की रही है कि दिल्ली को यूनियन टेरिटरी होने के बावजूद एक विधानसभा होने के कारण दिल्ली पर उनका पूरा अधिकार होना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल की भूमिका सीमित हो, केंद्र सरकार की भूमिका सीमित हो और इसीलिए अलग अलग मुद्दे पर इन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अर्जियां डाल रखी है। और उसी में एक जो सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी, इस बात के लिए की गई थी कि अब जो ट्रांसफर और पोस्टिंग अधिकारियों के होते हैं दिल्ली में, वो किसके हवाले से होंगे? क्या उपराज्यपाल ही निर्धारित करेंगे दिल्ली के सारे अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को, या फिर अरविंद केजरीवाल की भी कोई भूमिका होगी, मुख्यमंत्री की कोई भूमिका होगी, कैबिनेट की कोई भूमिका होगी? यह मामला पिछले साल से चल रहा है, जबकि दिल्ली के बारे में पार्लियामेंट में एक बिल आया और संसद में आए इस बिल यानी कि गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी अमेंडमेंट बिल 2021 में अमित शाह ने जो लाया था, उसमें साफ तौर पर कह दिया गया था कि दिल्ली का बॉस लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र का वहां शासन है और दिल्ली में जो विधानसभा है वो केंद्र की मर्जी से है। वहां पर मुख्यमंत्री हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव कामों को देख रेख के लिए हैं। पूरी तरीके से इसे केंद्र सरकार ही समझा जाए, क्योंकि 11 जगहों पर संशोधन किया गया था और उस संशोधन में जहां जहां गवर्नमेंट शब्द का यूज किया गया था, उन सारे 11 जगहों पर गवर्नमेंट के बदले सेंट्रल गवर्नमेंट डाल दिया गया। यानी संसद में एक बिल आया, वो कानून बना और उसके आधार पर दिल्ली सरकार जहां जहां शब्द का उपयोग किया गया था गवर्नमेंट के लिए, वहां जो कंफ्यूजन होता था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केजरीवाल पहुंचते थे, वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट कर दिया गया था। यानी कि जो भी फैसले दिल्ली सरकार लेगी उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का अनुमति की जरूरत पड़ेगी। यानी एलजी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के केंद्र सरकार के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उसकी अनुमति की जरूरत पड़ेगी। इसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल सीधे सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई शुरू हो गई। सुनवाई तो कई महीनों तक चली, लेकिन आज एक फैसला आया है और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूनियन टेरिटरी होने के बावजूद चुनी हुई सरकार को एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसफर पोस्टिंग में अधिकार दिया जाना चाहिए। एलजी मतलब उपराज्यपाल एक सलाहकारी भूमिका में रहेंगे। लेकिन यह सवाल उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि दिल्ली का बॉस कौन होगा? दिल्ली में उपराज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में आएगा या फिर दिल्ली के चुनी गई सरकार जिसको कहते हैं उसका अधिकार होगा? अगर चुनी गई सरकार की बात होगी तो लोकल बॉडी गवर्नमेंट यानी एमसीडी जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली है, वो भी चुनी हुई सरकार है। उसके भी सदन चलते हैं, बैठकें होती है, मेयर होता है और वो भी जो फैसला लेता है, क्या वो दिल्ली सरकार के ऊपर बाध्यकारी होगा? क्या केंद्र सरकार उसमें भी हस्तक्षेप नहीं करेगी? चुनी हुई सरकार का मतलब समझने में थोड़ा सुप्रीम कोर्ट को कंफ्यूजन हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान और फैसले के अंदर एक एक करके अलग अलग बातें कही गई। कंफ्यूज नजर आए सुप्रीम कोर्ट के जज इस बात को लेकर कि चुनी हुई सरकार को प्राथमिकता दें या फिर केंद्र सरकार ने जो संशोधन लाया है और उपराज्यपाल की भूमिका है दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है और नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, राष्ट्रीय राजधानी है, देश की राजधानी है, तो ऐसे में किसे अधिकार दिया जाए? और इस पर कंफ्यूजन दिखाई पड़ा, क्योंकि यह कंफ्यूजन था और सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा कि यूनियन टेरिटरी का मतलब यूनियन का विस्तार होता है। जहां यूनियन गवर्नमेंट है उसी का विस्तार यूनियन टेरिटरी तक होता है और ऐसे में यूनियन टेरिटरी में केंद्र सरकार की भूमिका अहम होती है। लेकिन जहां पर विधानसभा है, यानी कि अभी
3 यूनियन टेरिटरी में विधानसभा है, दिल्ली में, पुडुचेरी में और अभी एक जम्मू कश्मीर में जहां अभी चुनाव नहीं हो पाया है। लेकिन तीनों जगह पर अगर विधानसभा है तो इसका मतलब विधानसभा में मुख्यमंत्री और चुने हुए सरकार ही सर्वा हो और ये पूर्ण राज्य की तरह हो, तो फिर इसे यूनियन टेरिटरी बनाने का फायदा ही क्या है। यूनियन टेरिटरी बनाने का मतलब ही होता है कि उस जगह की प्रशासनिक व्यवस्था को देखने का अधिकार केंद्र सरकार के पास हो और वहां पर अराजकता के हवाले सरकार को नहीं किया जा सकता। कुछ सुविधाओं के लिए वहां पर विधानसभा का गठन किया जाता है और यही स्थिति सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के समय रही, जिसमें एसजी यानी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने साफ तौर पर कह दिया था कि हम इतिहास में इस बात के लिए नहीं जाने जा सकते कि हमने दिल्ली को यानी राजधानी को अराजकता के हवाले छोड़ दिया। हम इस बात के लिए तैयार नहीं होंगे कि इस चुनी हुई सरकार, जो कि इतने सालों में पहली सरकार है जिसका केंद्र के साथ इतना टकराव रहा, हर मामले में ये कोर्ट आ जाता है, ऐसे लोगों के हवाले हम दिल्ली को नहीं कर सकते। दिल्ली केवल यूनियन टेरिटरी नहीं है बल्कि देश की राजधानी है और देश की राजधानी अगर है तो इसमें हमें सरकार से यह फैसले की जरूरत पड़ेगी कि यहां पर का एडमिनिस्ट्रेशन कौन चलाएगा। यहां एम्बेसी है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, सारे केंद्रीय मंत्री होते हैं, सांसदों का घर है और दूतावास है, हाई कमिश्नर है। ये सारे के सारे अधिकार क्षेत्र और बड़े मसले को हम किसी चुनी हुई राज्य की छोटी सी टुच्ची मानसिकता वाली सरकार के हवाले नहीं कर सकते हैं और हम सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का इंतजार कर रहे हैं जिसके बाद एक बड़े एक्शन की तैयारी चल रही है। यानी अमित शाह के साथ तुषार मेहता की बैठक उस बीच हो चुकी थी, क्योंकि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज जिस तरीके से कंफ्यूज नजर आए उसमें यह लग रहा था कि यह फैसला अरविंद केजरीवाल के पक्ष में देंगे, क्योंकि जो डेमोक्रेसी के बयार पूरे देश में चल रही है, अंधी गति से चल रही है और हर वो व्यक्ति जिसे डेमोक्रेसी की पहचान जानकारी नहीं है, वो भी डेमोक्रेसी के नाम पर, लोगों के अधिकारों के नाम पर ऐसे अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रहा है जो कि एक आतंकवादी को भी समर्थन करने के लिए तैयार हो जाता है। टुकड़े टुकड़े करने के नारे लगाने वाले को भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करके ऊपर बढ़ाने की कोशिश करता है। वो सारे के सारे साजिशकर्ताओं के साथ खड़ा है सिर्फ इसलिए कि देश में डेमोक्रेसी है, सेकुलरिज्म है और साथ ही इस सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी के साथ साथ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। लेकिन अब जो तुषार मेहता ने सुनवाई के दौरान कहा था उसका सीधा मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट यह तय नहीं कर सकता कि दिल्ली किसके हवाले होगी, दिल्ली का बॉस कौन होगा, चीफ मिनिस्टर या फिर केंद्र की सरकार। क्योंकि केंद्र सरकार अगर दिल्ली में विधानसभा की व्यवस्था कर सकती है तो फिर विधानसभा को खत्म भी करने का अधिकार दिल्ली के नहीं बल्कि केंद्र की सरकार को है, पार्लियामेंट को है। क्योंकि दिल्ली में जो विधानसभा स्थापित किया गया उसका एक इतिहास है। 1952 से अब तक की स्थिति को देखें तो दिल्ली में कई बार व्यवस्थाओं में परिवर्तन आया है, कंफ्यूजन हमेशा से रहा है और ये जो अभी विधानसभा चल रहा है जिसमें चुनी हुई सरकार है वो 1991 के एक्ट के आधार पर है। उससे पहले यहां क्या था, 1952 में विधानसभा थी लेकिन उसमें भी एक चीफ कमिश्नर हुआ करता था जो कि दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन देखता था। लेकिन 1956 में जब स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग के रिपोर्ट आए, उसके बाद 56 में वहां पर विधानसभा खत्म कर दिया गया और केवल चीफ कमिश्नर जो होते थे अपने सलाहकारी पैनल टीम कमिटी के आधार पर दिल्ली का प्रशासन चलाते थे। लेकिन यह 10 साल तक व्यवस्था चलती रही। 1966 में 10 सालों के बाद व्यवस्था में कुछ परिवर्तन की जरूरत पड़ी और उसके बाद 1966 में चीफ कमिश्नर के बदले यहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल की नियुक्ति की गई और उपराज्यपाल यहां पर एक
कमिटी के माध्यम से जो अलग अलग क्षेत्रों के होते थे उनके सलाह पर शासन करते थे और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यहां की व्यवस्था देखती थी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे यह मांग चलती रही, क्योंकि कांग्रेस की सरकारें थी और कुछ नेताओं को यहां पर दिल्ली में जो दिल्ली की राजनीति कर रहे थे, लग रहा था कि दिल्ली में विधानसभा फिर से होनी चाहिए। वो विधायक कैसे बनेंगे, वो अगर सरकार नहीं बनी तो मुख्यमंत्री और मंत्री कैसे बनेंगे। दिल्ली के लोग जो कि राजनीति में थे उनको लग रहा था कि अगर उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है संसद और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अलावा बीच के लिए, तो उनका कैरियर भी बीच में ही डगमगाता रहेगा। और धीरे धीरे उन लोगों ने आंदोलन किया, सरकार या कमेटी की रिपोर्ट भी आई और फिर 1991 में एक एक्ट आया जिसके आधार पर 1993 से यहां विधानसभा और चीफ मिनिस्टर की व्यवस्था की गई। भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार बनी, चुनावों के बाद कांग्रेस की भी सरकार बनी, लेकिन कभी भी केंद्र सरकार के साथ इतना टकराव नहीं हुआ कि ऐसा लगे कि दिल्ली कोई राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नहीं बल्कि देश से बाहर का एक ऐसा हिस्सा है जिस पर केंद्र सरकार जबरदस्ती कब्जा किए हुए। जो स्थिति जम्मू कश्मीर के होती थी वैसी स्थिति अरविंद केजरीवाल ने पैदा कर दी है। और इसीलिए अब इस पर विचार किया जा रहा है कि क्या दिल्ली में 1993 के बाद वाली स्थिति हो या फिर हम पिछली स्थिति में वापस चले जाएं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षा जिस तरीके से बढ़ रही है और जो नई नई कॉन्स्पिरेसी आ रही है, जैसे केंद्र सरकार के मंत्रालयों की जासूसी का मामला जिसमें कांग्रेस के नेता अजय माकन तक ने, संदीप दीक्षित तक ने आरोप लगाया कि केजरीवाल के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए और ऐसे ऐसे कांड जो अरविंद केजरीवाल कर रहा है अब इसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट यह तय नहीं करेगा कि दिल्ली में सरकार कौन, दिल्ली का बॉस कौन है, यह अंतरिम व्यवस्था हो सकती है, लेकिन अब संसद तय करेगा कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी होने के बावजूद यहां पर विधानसभा हो या ना हो। क्योंकि अब यह बात चल रही है, मंथन चल रहा है कि जल्द से जल्द दिल्ली के लिए एक नए संशोधन विधेयक लाया जाए जिसमें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होगा और फिर से लेफ्टिनेंट गवर्नर को सारा अधिकार दिया जाएगा। एक कमिटी चुनकर आएगी जो अलग अलग विभागों को देखेगी, जैसा कि 1966 से 1991 तक चल रहा था। और उसी तरीके की व्यवस्था की जाएगी जिसमें चीफ मिनिस्टर के लिए कोई जगह नहीं होगा और केंद्र सरकार यह निर्धारित करेगी कि दिल्ली की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई सामान्य क्षेत्र नहीं है, देश की राजधानी है और इसके लिए पूरी तैयारी भी हो चुकी है। और अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंतिम मुख्यमंत्री होंगे। इन्हें घसीट कर बाहर किया जाएगा, बर्खास्त किया जाएगा, दिल्ली विधानसभा खत्म की जाएगी और फिर उसके बाद उपराज्यपाल और कमेटी का शासन होगा, जैसा कि 1966 तक और उसके बाद 1991 तक के चलता रहा। इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।